अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में ना हम ये जौन सी असाइनमेंट मिली है ना इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि ये जौन सी लिस्ट वाली कमांड है ना इसको तो नहीं हम डिस्कस करने लगे, क्योंकि अगर आप लोग इसके बारे में कुछ भी लिखोगे ना तो ये आपको ऐसे ही शो हो जाए। मतलब ये डायरेक्ट ही जो भी आपने यहाँ पे लिखना है ना, कॉपी पेस्ट करना है, वो इधर सीधी तरह हमको शो हो जाएगा। इसलिए हम सीधा ये कॉपी कमांड पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बच्चों को ना समझ नहीं आ रही। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सीपी का मतलब है कॉपी, और उसके बाद ये आपकी फाइल का नाम है। फॉर एग्जांपल अभी हमारी फाइल तो नहीं बनी हुई, लेकिन अगर हम फाइल बनाना चाहते हैं, ये पहले मैंने दो फाइलें बनाई हैं। ये जो से पहले मैंने ये दो फाइलें बनाई हुई है ना, ये फाइल मैंने बनाई है इस सॉफ्टवेयर के जरिए। जिस तरह विंडोज में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है ना, इसी तरह यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर एक लिनक्स वालों ने बनाया हुआ है। लेकिन फिलहाल मैं सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि जोन सा हमारा है ना अपना, किधर गया। आप लोग फाइल इस तरह भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने कैट लिखा, यहाँ पे अब आप फाइल का नाम कोई भी रख लें। फॉर एग्जांपल मैं फाइल का नाम फाइल ही रख लेता हूँ। अब यहाँ पे आपने कोई भी चीज़ एंटर करनी है, जो सी चीज़ आप अब एंटर करोगे ना, ये वाली चीज़ आपकी फाइल के अंदर लिखी जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ MTR, ठीक है। अब एंटर कर दिया। अब ये जो MTR मैंने लिखा है ना, ये फाइल के अंदर राइट हो गया। अब आप Ctrl+C को दबा सकते हैं। अब ये फाइल आपके पीछे बन गई होगी, बल्कि ये यहाँ पे नहीं बनी होगी, ये इधर बनी होगी जो जोन सी भी लोकेशन है। फॉर एग्जांपल ये इस वक्त मेरी लोकेशन थी होम की। अगर मैंने अब इधर मैं लिस्ट लिखता हूँ, ये आ गई है मेरी फाइल जोन सी मैंने अभी बनाई है, क्योंकि मैं होम पे था। अब दूसरी बात ये, अगर मैंने इस फाइल को होम से अब डेस्कटॉप पर कॉपी कराना है, उसके लिए मैं लिखूंगा CP, क्योंकि मैं अभी होम पे हूँ ना। अब मैं इधर फाइल का नाम लिख दूंगा, यही वाली। अब आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे इसके साथ एक्सटेंशन शो नहीं हो रही, इसका मतलब है मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं लिखी। अगर एक्सटेंशन शो हो रही होती तो मैं एक्सटेंशन लिखता। और ये जो डॉट वाली फाइलें शो हो रही हैं, इसका मतलब है ये हिडन फाइलें हैं। यहाँ पर भी डॉट वाली हो रही हैं, लेकिन ये डॉट इधर भी हो रहे हैं। ये छोटे ए और ए में ये फर्क है। बहरहाल इसके बारे में जाने देते हैं। ये लिस्ट वाली कमांड है, आप लोग वैसे समझ लग जाएंगे। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे सीधी तरह यहाँ मैंने फाइल का नाम लिख दिया, उसके बाद स्पेस दिया। अब उसके बाद यहाँ पे स्लैश लिखना है। ये स्लैश इसलिए क्योंकि हम किसी डायरेक्टरी में जाने लगे। अब ये जो सा स्लैश है ना, इसका मतलब है कि हम आ गए हैं रूट डायरेक्टरी में। अब इसके बाद रूट डायरेक्टरी के बाद जो सी डायरेक्टरी आती है वो होती है जिसमें हमने आना है, वो होम है। उसके बाद अबंटू है। यहाँ पे आपने अबंटू नहीं लिखना, यहाँ पे आपने अबंटू नहीं लिखना। आपका जोन सा भी नाम यहाँ पर शो हो रहा है ना, आपने वो वाला नाम इधर लिखना। क्योंकि मेरा नाम यहाँ पे अबंटू शो हो रहा है, तो आप मैंने इधर इसलिए अबंटू लिखा। फॉर एग्जांपल अगर आपने अबंटू इंस्टॉल करने के बाद नाम चेंज किया हुआ है, तो आपने यहाँ पर जोन सा नाम लिखना है ना, वो आपने ऐसे चेक करना है। इधर आपने लिखना CD और आ जाना आपने होम पर, मतलब रूट पर। अब उसके बाद आपने क्या करना है, CD लिखकर इधर होम लिख देना। अब आपने लिखना LS, ये वाला नाम आ गया आपका। अब आपने क्या करना है, पहले हम इधर चेक कर लेते हैं हमारी फाइल भरी है कि नहीं भरी। उसके बाद हम CD करके पहले बैक जाते हैं। अब हम चेक करते हैं हमारी फाइल इधर भरी है कि नहीं। ज़्यादा ही बैक आ गए, हमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। किधर गया, एक मिनट मैं ज़रा पहुंच जाऊँ जहाँ पे हमारी फाइल भरी है ना। अच्छा, यहाँ में मेरी फाइल भरी हुई है। अब मैं ना इधर इस फाइल को कॉपी कराने के लिए ना सीधे ना CP लिखूंगा और इधर फाइल का नाम लिखूंगा। कोई एक्सटेंशन नहीं डालनी, क्योंकि मुझे कोई एक्सटेंशन ये शो नहीं कर रहा। उसके बाद अब मैंने लोकेशन लिखनी है जहां पर ये फाइल मैंने कॉपी करानी है। सबसे पहले ये स्लैश, इसका मतलब हम शुरू से आ गए हैं रूट पर। अब उसके बाद रूट के बाद हमने क्या जाना है, ये है रूट। अब ये वाली सारी हमारी फाइलें भरी हैं। इसके बाद इस फाइल के बाद हमने किधर जाना है, ये होम वाली फाइल फोल्डर में। अब इस फोल्डर के बाद हमने किधर जाना है, ये हमने होम पर आके दबाया था ना, ये देखा आपने, मैंने इधर अबंटू लिखा हुआ है क्योंकि मेरा यहाँ पे फाइल का नाम था अबंटू। आप लोगों का जो भी नाम इधर शो हो रहा होगा, आपने वही नाम इधर लिखना है। बहरहाल मेरा ये हो रहा है शो। उसके बाद हमने चले जाना है
जहां पर हमने फाइल कॉपी करानी है। फॉर एग्जांपल मैंने डेस्कटॉप पे करानी है, मैंने डेस्कटॉप के स्पेलिंग गलत लिख दी है, एक मिनट मैं दोबारा लिखता हूँ। अब देखा मेरी फाइल इधर डेस्कटॉप पे आ गई है। उसके बाद ये पहली वाली कमांड थी हमारी। अब हम बात करते हैं, नहीं ये हमने बल्कि दूसरी वाली कर ली, अब हम करते हैं इस वाली की बात। इसका मतलब ये है कि हमने पहले सबसे पहले तो सीपी है ना, उसके बाद ये फाइल का नाम है। अगर आपकी इधर एक्सटेंशन शो होगी इधर तो आपने साथ एक्सटेंशन लिखनी है, अगर नहीं हो रही तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है एक्सटेंशन लिखने की। दूसरी नंबर पे आपने इसका जो भी डुप्लीकेट बनाना है ना, आप इधर वो वाला नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इसका डुप्लीकेट का नाम ये रख दिया। अब इसको मैंने कर दिया एंटर। अब इसी जगह पे दूसरी फाइल बन जानी चाहिए थी, लेकिन असल में वो फाइल बनी है इधर, और ये जगह होम वाली। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर ls लिखूं, ये देखा हमने अब फाइल 2 बन गई है जो से हमने अभी बनाई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ लग रही होगी। ये उसी जगह पे नई फाइल बनाता है। आप अब दूसरी बात यह है कि हम इसको अब हमने देखना मल्टीपल फाइल्स कैसे कॉपी करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये दो फाइलें हैं ना, इसको हमने कॉपी कराना है, यहाँ सीपी लिख दिया। अब इन दोनों का नाम लिखना, स्पेस जरूर दे दिया इनके नाम के दरमियान। अब हमने इनका पाथ लिखना है। इस दफा हम डाउनलोड्स में करा देते हैं पेस्ट, क्योंकि पहले हमने डेस्कटॉप पे कराया, हमें पता चल जाएगा। ये हो गया पेस्ट। अब हम चेक कर लेते हैं कि बाकी पहुंचा भी आ कि नहीं उधर। ये देखा आपने आ गया इधर। अब उसके बाद आसान आसान से ये नाम है, हमने 3 फिलहाल कर लिए हैं, चौथा भी कर लेते हैं। ये चौथा तो आप लोगों को वैसे पता चल गया होगा, आपने फाइल को ओवरराइट कराने के लिए। बहरहाल फिर भी ये कर लेते हैं। बहरहाल अब हम करते हैं ये आई वाली कमांड। पहले तो हमें देखना पड़ेगा ना हमारी फाइल किधर इधर भरी हुई है कि नहीं। ये वाली फाइल हमारी भरी हुई है। अब हमने इसको उठा के कहीं फेंकना है। फॉर एग्जांपल मतलब कॉपी कराना है, इसका नाम हमने लिख देना। अब उसके बाद इसका आपने पाथ लिख देना। फॉर एग्जांपल हम पहले यहाँ पे रख के देखते हैं। असल में ये फाइल परी इधर है जहाँ में मैंने पहले रखी है। इसकी जगह पहले हम कहीं और रख देखते हैं जहाँ पे ये फाइल नहीं भरी हुई। देखा हमने उधर पहुंच के इस फोल्डर के अंदर भरी हो गई है। लेकिन अगर ये फॉर एग्जांपल सही वाली फाइल होती जिस तरह टेक्स्ट फाइल है, बहरहाल इधर से टेक्स्ट फाइल ये खुला ही हुआ तो इधर से सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप में। अब ये वाली फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट फाइल है ना, अगर हम अब इसके साथ इसको उठा के कहीं फेंकेंगे तो ये हमसे पूछेगा आपने इसको ओवरराइट कराना है कि नहीं। पहले तो मैं डेस्कटॉप पे पहुंच जाऊं ना। स्पेलिंग मैंने फिर गलत लिख दी है। स्पेलिंग नहीं, मैंने फोल्डर आगे पीछे कर दी है ये। तो अब अगर हमने इस फाइल को उठा के कहीं फेंकेंगे ना और राइट क्वेश्चन लगाएंगे तो ये हमसे ओवरराइट करने का पूछेगा। उस फाइल का नाम और एक्सटेंशन। पहले हमने दूसरी फाइल बनाई थी, अब दूसरी फाइल है, इन दोनों के फॉर्मेट और है। अब हमने इसको जहां फेंकना है
उसकी जगह बतानी है। तो ये आई से भी कॉपी हो गया, हमने देख लिया। उसके बाद ये रिलेटिव पाथ आ गया, ये भी आसान सा। या फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक फोल्डर बताया होगा ये टेस्ट का, अब हम इस फोल्डर के अंदर चले जाते हैं। ये अब हम इस फोल्डर के अंदर आ गया। अब हमने अगर डेस्कटॉप से चीज उठा के इधर फेंकनी है ना, तो अब हम ये भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सीपी लिख के डॉट डॉट, इसका मतलब है एक स्टेप बैक आ गए हम। अब हमने उस फाइल का नाम लिख देना, फॉर एग्जांपल वो थी फाइल। अब हमने फिर से अगर हम डॉट डॉट लिखेंगे ना, इसका मतलब है हम उसको पीछे पेस्ट, इसी फोल्डर में डेस्कटॉप पे पेस्ट करा रहे हैं। अभी हम इधर है, ये डॉट डॉट का मतलब है हम पीछे वाले की जो फोल्डर है ना उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका नाम रख देते हैं फाइल 1। ठीक है, अब ये डेस्कटॉप पे सेव होगी। ये आपने देखा इधर आ गया। असल में हम टेस्ट वाले फोल्डर में थे, लेकिन हमने ये लिखा है ना, इसका मतलब है हम पीछे वाले इसकी बात कर रहे हैं। असल में हम इस फोल्डर में हैं, लेकिन इसकी वजह से हम इसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद आ गया ये सारी वही चीजें, बस इसमें उन्होंने डॉट लगा दिया। इसका मतलब है अगर आपने फाइल यहाँ से उठाई है ना, कहने का मतलब ये है अगर आपने फाइल यहाँ से उठाई है और आपने ये फाइल का नाम रख लिया, लेकिन बजाय आप यहाँ पे इसको पेस्ट कराने के आप इसी फोल्डर में पेस्ट करा रहे हो। कहने का मतलब है करके ही उठाना पड़ेगा। अब उस फोल्डर के अंदर पेस्ट हुई होगी, ये फोल्डर है ना, इसके अंदर ये देखा फाइल 1 आ गई। तो अब इसी तरह अब ये जोन से 2 है ना, इसका मतलब है आप फोल्डर की बात करनी है जो 2 है आखिरी वाले। अब अगर हमने इसको फॉर एग्जांपल हमने इधर एक फोल्डर बनाया हुआ था, ये इस फोल्डर को हमने उठाना है, उसके लिए हमें आर लगाना पड़ेगा। बड़ा लगा लो या छोटा एक ही बात है। उसके बाद उसका जो भी पाथ है, फॉर एग्जांपल नहीं, उसका पाथ नहीं, उसका नाम आपने लिखना है। इधर उस फोल्डर का नाम था, बल्कि पहले मुझे एक स्टेप बैक आ जाना चाहिए। उसका नाम है टेस्ट। और जहां पे आपने पेस्ट कराना ना, अब आपने उसका नाम बताना है। पहले इसको हम उसी फोल्डर के अंदर पेस्ट करा के देखते हैं, मेरा ख्याल है नहीं होगा। अब हम इधर पहले एक और नया फोल्डर बनाते हैं, इसका नाम रख लेते हैं। अब हमने इस फोल्डर को उठा के इसके अंदर रखना है। ये वाला फोल्डर है, हमने इसके अंदर रखना है। ओहो, आर लिखना था उसके पहले, इसलिए हमें एरर आ रहा है। अब हम उसके अंदर जाके देखते हैं, ये इसके अंदर आ गया होगा, देखा कॉपी मतलब हो गया। अब अगर हमने इसके अंदर पहले अगर फोल्डर पड़ा होगा ना, हम दोबारा इसको कॉपी कराएंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर हम इस फोल्डर को दोबारा इसी फोल्डर के अंदर कॉपी कराएंगे ना, तो ये वाला जो फोल्डर कॉपी होगा था इसके अंदर होगा, मतलब ये पहले ही हो गया होगा एक दफा। फिर भी हम एक और दफा करके देख लेते हैं। अब ये उसके अंदर जाके दोबारा एक दफा कॉपी हो गया इसके अंदर, तो देखा इसके अंदर फिर ये कॉपी हो गया होगा। तो इसी तरह ये छोटी छोटी कमांड थी, समझ लगी होगी। नहीं समझ लगी तो मुझे नहीं बताना, ठीक है।